आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं बिल एंट्री के बारे में। देखिए, बिल एंट्री की क्वेश्चन आपके एक्सेल में दिया हुआ है और इसी को आज की क्लास में सॉल्व करना सीखा जाएगा। जैसे बिल एंट्री की रिक्वायरमेंट एक्सेल में क्यों आती है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे कि मान के चलिए, ऐसे जो भी छोटे लेवल के जो व्यापारी होते हैं, जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर रह करके और अपना टैली अकाउंटिंग के बेस पे अपना बिल मतलब कटवा सकें, इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो भी वो आइटम को सेल करते हैं, वो आइटम को सेल करने के बाद एक्सेल पे उसकी एक फॉर्मेट बना करके और उसकी प्रिंट आउट कस्टमर को देने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि ये जो बिल की एंट्री मैंने देखा है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक कस्टमर है, इस कस्टमर का नाम लिखा हुआ है अशोक कुमार सिंह और इनका एड्रेस दिया है पडरौना, इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये जिससे गुड्स को परचेज कर रहे हैं उस सप्लायर का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फर्म जो है, इनको बहुत सारे प्रोडक्ट क्या कर रही है, सेल कर रही है। तो खरीदने वाले कौन है? अशोक कुमार सिंह। तो इस उद्देश्य से हम देखें तो अशोक कुमार सिंह हमारे बिजनेस के क्या हुए, कस्टमर। ये कस्टमर खरीद रहे हैं सामान। तो यहाँ पे चूंकि कंपनी इनटू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, इनका एड्रेस पडरौना है, पडरौना कुशीनगर, इनका ईमेल आईडी भी दिया है, इनका मोबाइल नंबर भी दे रखा है। और ये कहीं छोटा अपना दुकान किए हैं और वहां से ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये कौन सी प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका यहाँ पे सब रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे देखिए, यहाँ पे आइटम कोड दिया है, नेम ऑफ आइटम दिया है, क्वांटिटी दिया है कि कई क्वांटिटी में खरीदे हैं, इनका रेट दे रखा है। अब टोटल यहाँ पे निकाला गया है, प्लस इसमें जीएसटी भी आपका 18% लगा हुआ है, प्लस सब टोटल निकाला गया है, प्लस इनके डिस्काउंट 5% दिया गया है और करंट टोटल आपको मिला हुआ है और बैच नंबर आपका दिया गया है। अब एक चीज देखिएगा, हर एक प्रोडक्ट का बैच नंबर बिल्कुल अलग अलग होता है। बैच नंबर के बारे में बात करें तो हर एक प्रोडक्ट का बैच नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि नॉर्मल तरीके से मैंने जो है अपनी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह ये सब चीज को मैंने यहाँ पे बनाया है। जैसे कि मान के चलिए कि इससे संबंधित अगर ये पता रहेगा तो हम किसी का भी आसानी तरीके से बिल बना सकते हैं। जैसे कि दवा का हो गया या फिर और भी कोई किसी आइटम का है, अगर उसका हमको बिल एंट्री करना है तो हम आसानी तरीके से ऐसे बना सकते हैं। और देखिए, अगर दवा आप लेते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाता है, एक्सपायरी डेट आपको मिल जाता है। ये दो डेट आपको अलग से इसमें इंक्लूड करना होता है, बढ़ाना होता है। ये दवा का मैन्युफैक्चरिंग कब किया गया था और ये दवा एक्सपायर कब हो रही है, उसकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई होती है। तो इसमें तो अभी कोई एक्सपायरी डेट है नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें कुछ एक्सपायरी को इसमें नहीं शामिल किया है, बस केवल बैच कोड नंबर लिखा है। इसके बाद से यहाँ पे हर एक आइटम का कोड भी अलग अलग होता है। प्रत्येक आइटम का कोड क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि मान के चलिए कि इंटेक्स कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इंटेक्स कंपनी का प्रोडक्ट का अलग कोड हो जाएगा। एलजी कंपनी का ले रहे हैं तो एलजी प्रोडक्ट का कोड अलग हो जाएगा। एचपी कंपनी का ले रहे हैं तो एचपी का भी अलग कोड हो जाता है। सारे आइटम की अलग अलग कोडिंग भी होती है, उसी कोड के जरिए में आइटम पहचानने का काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए, इन्होंने कीबोर्ड खरीदा है कै पीस, 5 पीस। तो ये एक क्वांटिटी का रेट लगा है कितना रुपया, 1000 रुपये। तो ये 5 क्वांटिटी में खरीदे हैं, तो ये टोटल अमाउंट जो 5000 आया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया कितने में, 5 में, तो ये 5000 अमाउंट आ चुका है। ऐसे ही ये 6 पीस क्या करते हैं, माउस खरीदे हैं, तो एक पीस क्वांटिटी का रेट इनको 600 देना पड़ा है, टोटल इनको 3600 रुपया देना। ऐसे ही ये दो प्रोडक्ट का आपका मॉनिटर खरीदते हैं 5000 रुपये का, एक प्रोडक्ट 5000 रुपये का, तो टोटल कर रुपये का खरीदे 10000 रुपये का। ऐसे ही ये 7 पीस रैम खरीदे हैं 1500 रुपये का, तो 7 पीस खरीदा है 10,500 रुपये। ये सब, और इसी के साथ साथ इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है और प्लस इसमें सब टोटल भी निकालना है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ से आपका फार्मूला लगता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो कस्टमर का एक प्रोडक्ट का मूल्य कितना है, कीबोर्ड का 1000 रुपया है। और क्या प्रोडक्ट खरीदा इन्होंने, 5 प्रोडक्ट खरीदा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे
और यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे 5 को और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, रेट से, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सही है। अगर एक क्वांटिटी का रेट 1000 रुपया है तो 5 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब चलिए, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट पे कस्टमर को अलग से 18% जीएसटी भी देना है। ये प्रोडक्ट पे अलग से कस्टमर को 18% क्या करना है, जीएसटी भी देना है। तो ये जीएसटी है टोटल 18%। तो अगर ये जीएसटी अगर हम निकालेंगे तो जीएसटी कैसे आपको देना है, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे 5000 को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या परसेंट है, 18%, और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इंटर करेंगे, रिस्पॉन्स आ जाएगा। यानी कि अगर ये 5000 रुपए का कीबोर्ड ये खरीद रहे हैं तो इनको 900 रुपया 18% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ रहा है। आप इसी को ट्राई कराना करें तो पूरा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए किस पे क्या जीएसटी लगा हुआ है। अब आपका आता है सब टोटल। तो सब टोटल का मतलब ये होता है, अब एक बात बताइए, ये तो आपका रेट हो गया, ये तो आपका क्वांटिटी हो गया, ये टोटल आपने ज्ञात कर दी। ये अलग से जो आपका जीएसटी का पैसा है इसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो ये पैसा हमारा आ जाएगा सब टोटल में। यानी कि सब टोटल निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे आप सम लिख लीजिएगा और ब्रैकेट ओपन करिएगा, इन दोनों डेटा को सिलेक्शन करिए। सही है। अब यही से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका सब टोटल यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब चलिए, ये कस्टमर चूंकि इतना प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो अपने यूज के लिए नहीं रहे हैं, ये सेल मतलब सेल करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं। तो ये मान के चलिए, ये कहेंगे कि जैसे कि मान के चलिए हमने आपसे 6500 रुपए का कीबोर्ड मैंने खरीदा, या 4248 रुपए का मैंने आपसे माउस खरीदा, क्या आप कुछ डिस्काउंट हमको नहीं देंगे? कस्टमर को आप हमको डिस्काउंट देंगे तभी तो हम भी कस्टमर को डिस्काउंट दे पाएंगे। तो ये कह दिए कि चलिए आपके हर एक प्रोडक्ट में 5% का हम लेस दे रहे हैं, 5% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। 5% कम करके तब पैसा आप जमा करिए। तो 5000 का 6500 का 5% कितना होगा, 4248 का 5% कितना होगा, 11800 का 5% कितना होगा। इन सबका 5% इनको डिस्काउंट मिल जाता है। ये डिस्काउंट निकालने के लिए जो सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे 5900 को, और क्या परसेंट डिस्काउंट मिल रहा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5 से, और डिवाइड कर देंगे 100 से। देखिए, यानी कि अगर ये 5900 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो ये 295 रुपए का इनको डिस्काउंट दिया। ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। अब कस्टमर ये पूछेगा ना कि हमको कैसा कितना पैसा देना है। मान के चलिए कि 5900 रुपए का सामान खरीदे और ये 295 रुपए इसमें से माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो शेष जो पैसा होगा वही तो कस्टमर का देना होगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे 5900 को सिलेक्शन करिए और माइनस कितना लेना है, 295। अब इंटर करेंगे तो ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। बस ये निकालना सीखना। कोई दिक्कत? चलिए फार्मूला लिख लीजिए इसका। के बाद से यहाँ पे आज की क्लास में हम समझेंगे, ये है आपका कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में। देखिए कंसोलिडेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो कंसोलिडेट का बेसिकली प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए अगर 2 सीट पे अगर आपका डेटा दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि पहले वाले सीट पे अलग डेटा है आपका, दूसरे वाले सीट पे अलग डेटा है, और इन दोनों को जोड़ करके अगर आपको तीसरे सीट पे अगर आपको रिजल्ट निकालना हो, इसके लिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हमको करना होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 2020 का डेटा मैंने सेट नंबर 1 पे बनाया है और 2021 का डेटा मैंने सेट नंबर 2 पे बनाया है। अगर दोनों जोड़ करके सीट नंबर 3 पे अगर आपको रिकॉर्ड निकालना हो, इसके लिए कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि किसी सत्र में इनकम अच्छा होता है, अच्छा रिपोर्ट आता है, किसी सत्र में इनकम अच्छा नहीं होता तो रिपोर्ट अच्छा नहीं आता है। तो इन दोनों टेबल को जोड़ करके तीसरे सीट पे रिजल्ट हम कैसे जानेंगे, वही हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। जैसे कि राजू ने माउस सेल किया है जनवरी माह में 12,831 रुपए, कौन से सत्र में, 2020 में। वही अगर आप आते हैं यहाँ पे 2021 में, तो राजू ने माउस सेल किया है 17,823 रुपए का। इस तरीके से ओवरऑल आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए
1,50,520 रुपए का 2021 में अमाउंट सेल किया है। किसने? राजू ने। और 2020 में देखेंगे तो इसमें जो टोटल सेल किया है ये 88,081 रुपए का किया। तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? अगर इस तरीके से बाइनेम अगर आपको जोड़ना हो तो लंबा टाइम लगेगा। जनवरी से जनवरी कंपैरिजन करके बताएगा, फरवरी से फरवरी कंपैरिजन करके बताएगा। ये कैसे होगा? तो ये कंसोलिडेट फंक्शन के माध्यम से हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप चले आइएगा सीट नंबर 3 पे। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दो ही डेटा बनाया है, एक 2020 और एक 2021। इस तरीके से आप जितना भी आप डेटा बनाएंगे आप आसानी तरीके से उसका रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले सीट नंबर 3 पे आ जाइए। जैसे मात्र मैंने अभी दो ही सीट बनाया है ना, एक 2020 का है और एक 2021 का है। अगर ऐसे कई सालों का अगर आपका सेल है और उसको पूरे रिकॉर्ड को आप एक साथ जोड़ करके निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक अलग से सीट आप ले लीजिए। सीट लेने के बाद आपको आना है डाटा टैब में। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कंसोलिडेट। सॉरी, फार्मूला टैब में आना है क्या? यहाँ पे दिया सर कंसोलिडेट, यहाँ पे दिया, देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है डाटा टैब में, यहीं पे कंसोलिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ पे। बस इसी के माध्यम से दोनों सीट को जोड़ करके और तीसरे सीट पे ऑटोमेटिक हम रिजल्ट यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सीट नंबर 3 पे आना है। 3 पे आने के बाद इसके बाद से कंसोलिडेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए इसमें फंक्शन में क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। और यहाँ पे रिफरेंस में पहले वाले सीट पे आकर के पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर दीजिए और इसको यहाँ से ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ से आपको बैक स्पेस इसको हटा देना। फिर आपको आ जाना है सीट नंबर 2 पे। फिर सेम डेटा को ऐसे ही पूरा सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद ऐड कर लेना है और यहाँ से बैक स्पेस आपको हटा लेना है। हटाने के बाद सीट नंबर 3 पे आइएगा क्योंकि इसी पे आपको रिपोर्ट जानना है। सीट नंबर 3 पे आने के बाद इसमें टॉप रो पे क्लिक करिए, लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करिए और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक करिए और देन आपको बस ओके कर देना। ये तत्काल रिपोर्ट आपको जोड़ करके दिखा देता है। अब देखिए कैसे सही है कैसे गलत पहचानेंगे हम। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 23,08,600 कितना 2,38,601 रुपया लिखा हुआ है। तो ये दोनों साल का मिला करके रिकॉर्ड आपका मेंशन किया गया। आपको देखिए यहाँ पे आइए, इसमें सीट 1 में कितना दिया है? 88,081 रुपये, सॉरी कितना 88,081 रुपये आपका दिया। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए, इक्वल 88,081 है ना, 81 रुपया और प्लस करेंगे ना कितना 1,50,200 520 अब इंटर करेंगे तो रिपोर्ट कितना आया 2,38,601 रुपया रिपोर्ट आया। क्या अमाउंट आपका सही है? सीट नंबर 3 में आके देखिए सही है। ऐसे ही अगर आप जनवरी महीने का देखेंगे तो 30,654 रुपया आया है। आप चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 12,831। यहाँ पे आइए इक्वल करिए 12,831 प्लस कितना है 17,823। अब दोनों को जोड़िए कितना आया 30,654। क्या इसमें रिपोर्ट आया है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बस कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग एक से ज्यादा सीट बने होने पर उसको जोड़ करके अगले सेट पे रिपोर्ट जाने के लिए करते हैं। हो जाएगा। ये दो फार्मूला का प्रैक्टिकल आप लोग करिए लैब में।